नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल SMS GS रिसर्च सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। हिंदी, TGT, PGT और UGC से संबंधित आज हमारे महत्वपूर्ण आदिकाल में रासो या चारण साहित्य के लेखक विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। विद्यापति जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। विद्यापति जी का जन्म 1368 ईस्वी में बिहार दरभंगा के विपसी ग्राम में हुआ था। विद्यापति जी का जन्म सन 1368 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के विपसी ग्राम में हुआ था। विद्यापति जी के पिता का नाम गणपत ठाकुर था। गणपत ठाकुर ने गंगा भक्ति तरंगिणी के रचनाकार किए हैं। विद्यापति के पिता गणपत ठाकुर ने गंगा भक्ति तरंगिणी के रचनाकार भी किए हैं। विद्यापति जी के गुरु हरिमिश्र थे। विद्यापति जी के गुरु हरिमिश्र थे और विद्यापति शैव धर्म के थे। विद्यापति शैव धर्म के थे और विद्यापति को कुछ उपाधियां भी थीं। उनकी उपाधियां, विद्यापति की उपाधियां अभिनय जयदेव। विद्यापति की उपाधियां अभिनय जयदेव और विद्यापति की मृत्यु सन 1475 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति जी का मृत्यु सन 1475 ईस्वी में हुआ था और ये कुल मिलाकर के 107 वर्ष तक जीवित थे। विद्यापति कुल मिलाकर के 107 वर्ष तक जीवित थे। 1368 से 1475 तक में 107 वर्ष ये जीवित थे। और विद्यापति की विभिन्न महत्वपूर्ण रचनाएं, विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं पहला कीर्तिलता, कीर्तिपताखा। कीर्तिलता और कीर्तिपताखा ये वीर रस में और अवहट्ट भाषा में लिखी गई। कीर्तिलता और कीर्तिपताखा वीर रस में है और अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई है। और विद्यापति का एक नाटक है गोरक्ष विजय। विद्यापति का एक नाटक है गोरक्ष विजय जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। विद्यापति का एक नाटक गोरक्ष विजय है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य संस्कृत भाषा में लिखी गई है और पद्य मैथिल भाषा में। संस्कृत भाषा शैव सर्वस्यार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, फिर गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, वर्णकृंत, गया पंतलक, दुर्गा भक्त तरंगिणी, मणिमंजरी, दैत्य निर्णय। इनकी विद्यापति की कुछ संस्कृत भाषा की है शैव सर्वस्यार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, वर्णकृंत, गया पंतलक, दुर्गा भक्त तरंगिणी, मंजरी और दैत्य निर्णय। विपसी गांव का दान शिव सिंह,
विपसी गांव का दान शिव सिंह द्वारा अभिनय जयदेव। अभिनय जयदेव ये विद्यापति की उपाधि थी, की उपाधि सहित 1400 ईस्वी में मिला था और इनके पिता को योगेश्वर की उपाधि मिली थी। विपसी गांव का दान शिव सिंह द्वारा अभिनय जयदेव। अब विद्यापति को पूछा जाएगा कि अभिनय जयदेव की उपाधि किसने दी, तो शिव सिंह। विपसी गांव का दान और दान शिव सिंह द्वारा अभिनय जयदेव की उपाधि सहित 1400 ईस्वी में मिला था। विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि 1400 ईस्वी में मिला था और इनके पिता को योगेश्वर की उपाधि मिली थी। विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी और इनके पिता को योगेश्वर की उपाधि मिली थी। आश्रयदाता। आश्रयदाता महाराज शिव सिंह, कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह तिरहुत के राजा थे। विद्यापति के आश्रयदाता महाराजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह तिरहुत के राजा थे। विद्यापति को संक्रमण काल के कवि भी माना जाते हैं। ये विद्यापति संक्रमण काल के कवि माना जाते हैं। ये आदिकाल के अंत और भक्ति काल के शुभारंभ में इनका उदय हुआ। विद्यापति को संक्रमण काल के कवि भी माने जाते हैं। ये आदिकाल के अंत और भक्ति काल के शुभारंभ में इनका उदय हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि इनको आदिकाल में रखा जाए, माना जाए या भक्ति काल में माना जाए, इसलिए इनको संक्रमण काल के कवि भी कहे जाते हैं। अब विद्यापति मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठहार, अभिनय जयदेव, महाराज पंडित, राजा पंडित, कवि रंजन, पंचानन, खेलन कवि, दशावधान आदि का विद्यापति की ये सभी उपाधियां हैं। विद्यापति की उपाधियां जैसे मैथिल कोकिल की उपाधि, कवि शेखर की उपाधि, कवि कंठहार की उपाधि, अभिनय जयदेव की उपाधि। ये उपाधि महाराजा शिव सिंह द्वारा दी गई थी सन 1400 ईस्वी में। और राजा पंडित की उपाधि, कवि रंजन की उपाधि, पंचानन की उपाधि, ये खेलन कवि की उपाधि, दशावधान, ये इनकी विभिन्न उपाधियां थी। विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहे या कहा है। विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता में, इनकी एक रचना कीर्तिलता, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा गया है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। अब प्रश्न ये बनता है कि विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा? विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा। और किसमें प्रश्न ये भी बनता है कि विद्यापति ने कौन सी रचना में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है? विद्यापति ने अपने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है, तो ये प्रश्न उत्तर होगा कीर्तिलता। कीर्तिलता में विद्यापति ने कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। और विद्यापति को किसने कौन सी उपाधि दी या किसने क्या कहा, यह है। जैसे विद्यापति की ये बहुत सी उपाधियां थीं। जैसे एक पंचानन उपाधि थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचानन उपाधि दिए। और जातीय रूप अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। विद्यापति को जातीय रूप और अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। और कुछ कवि बाबूराम सक्सेना
हरिप्रसाद शास्त्री। विद्यापति को कुछ कवि की उपाधि बाबूराम सक्सेना और हरिप्रसाद शास्त्री ने दिया। मैथिल कोकिल की उपाधि विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिथिला के मनीषियों द्वारा दिया गया। मैथिल कोकिल विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिथिला के मनीषियों द्वारा दिया गया। और अभिनय जयदेव विद्यापति को अभिनय जयदेव, ये हम बार बार इसको अभिनय जयदेव का बार बार नाम ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि अभिनय जयदेव उपाधि विद्यापति को महाराज शिव सिंह ने दिया। और पंचदेव पासक की उपाधि हरिप्रसाद शास्त्री। और दशावधान ए दिल्लीपति, दशावधान की उपाधि दिल्लीपति ने। अब दिल्लीपति कौन है? जिस समय विद्यापति थे उस समय जो दिल्ली पे जो राज्य कर रहा था उसी को दिल्लीपति कहे, तो उसने दशावधान की उपाधि दी थे। अब विद्यापति की ये रचना है जैसे कीर्तिलता। कीर्तिलता 4 पल्लव में विभक्त है। कीर्तिलता 4 पल्लव में विभक्त है। कीर्तिलता की भाषा हम जैसा ऊपर बता चुके हैं अवहट्ट भाषा थी। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट भाषा। और कीर्तिलता में वर्णन, इसमें कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन है। और कीर्तिलता में पद्धड़िया बंद शैली छंद है। कीर्तिलता में पद्धड़िया बंद शैली छंद है। और प्रबंध काव्य रूप या चरित काव्य भी कह सकते हैं। कीर्तिलता में काव्य रूप, प्रबंध काव्य और चरित काव्य, ये दोनों, प्रबंध काव्य और चरित काव्य। रस, कीर्तिलता का प्रमुख रस वीर रस है। कीर्तिलता का प्रमुख रस वीर रस। इसमें सवाल प्रश्न यह बनता है कि कीर्तिलता में कहाँ का वर्णन है? तो ये होगा कि कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का वर्णन है। अब विद्यापति ने कीर्तिलता को पुरुष कहानी कहा गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता को पुरुष कहानी कहा है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि विद्यापति ने कौन सी अपनी रचना को पुरुष कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को कौन सा संवाद कहा है? तो भृंग भृंगी संवाद। या प्रश्न ये भी बन सकता है कि हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कौन सी रचना को कहा है? कीर्तिलता। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। अब कीर्तिलता पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कीर्तिलता 4 पल्लव में विभक्त है। तब इसका कीर्तिलता का प्रथम पल्लव, इसमें कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। द्वितीय पल्लव इसमें असलान द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय, हत्या एवं कीर्ति सिंह का जौनपुर पहुंचने की घटना वर्णित है। द्वितीय पल्लव में असलान द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय, हत्या एवं कीर्ति सिंह का जौनपुर पहुंचने की घटना वर्णित है। तृतीय पल्लव में
जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता का वर्णन है। तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता का वर्णन है। और चतुर्थ और अंतिम पल्लव कीर्ति सिंह, चतुर्थ पल्लव में कीर्ति सिंह इस्लाम पर विजय, कीर्ति सिंह इस्लाम पर विजय तथा तिरहुत पर पुनः अधिकार घटना वर्णित है। चतुर्थ पल्लव में कीर्ति सिंह इस्लाम पर विजय तथा तिरहुत पर पुनः अधिकार की घटना वर्णित है चतुर्थ पल्लव में। अब डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति कभी जौनपुर गए ही नहीं थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य होता। जौनपुर में गोमती नदी बहती है। तो बच्चन सिंह का मत है, ये कहते हैं कि विद्यापति कभी जौनपुर गए ही नहीं। विद्यापति कभी जौनपुर गए ही नहीं। अगर यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। बच्चन सिंह का ये मानना है। फिर जौनपुर के वर्णन में एक साहित्य, जौनपुर के वर्णन में एक संश्लिष्टता अवश्य है, पर वह कृत्रिमता है। जौनपुर के वर्णन में एक संश्लिष्टता अवश्य है, पर वह कृत्रिमता है। अब उनकी दूसरी रचना कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी भाषा अवहट्ट है और यह वीर रस में है। इनका प्रबंध काव्य है, पर इसको प्रबंध काव्य या चरित काव्य भी कहते हैं। और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। शिव सिंह की विशेष वीरता का वर्णन है। यह कृति मूल रूप से अभी तक अप्राप्त है। कीर्ति पताका अभी मूल रूप से अप्राप्त है। जो खंडित प्रति प्राप्त हुई हैं, मतलब कुछ उसमें खंडित प्रतियां प्राप्त हुई हैं और उसके भी 22 पन्ने नष्ट हो गए हैं। जो भी खंडित प्रति प्राप्त हुई थी तो उसके भी 22 पन्ने नष्ट हो गए हैं। कुल मिलाकर के कीर्ति पताका में इसका थोड़ी बहुत जानकारी है, मिलती है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में विद्यापति ने गद्य का भी प्रयोग किया है। अब कहा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि विद्यापति ने अपनी कौन सी रचना को गद्य का भी प्रयोग किया था। तो उनकी रचना होंगी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति ने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में गद्य का भी प्रयोग किया था। अब उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है पदावली। विद्यापति की एक महत्वपूर्ण रचना है पदावली। इनको कहा जाता है विद्यापति पदावली के नाम से भी जानते हैं। अब हम इनकी भाषा को पहले ऊपर भी बता चुके हैं कि इनकी विद्यापति पदावली की भाषा मैथिल भाषा, इसको देशज भाषा भी कहते हैं। मैथिल भाषा को देशज भाषा कहते हैं। विद्यापति पदावली की ये मैथिल भाषा है। अब विद्यापति पदावली की रचना, विद्यापति ने पदावली की रचना में राधा कृष्ण की प्रणय लीला से संबंधित पद, साथ ही शिव, गंगा, दुर्गा, जानकी से संबंधित भी पद हैं। पदावली में राधा कृष्ण की प्रणय लीला से संबंधित
पद साथ ही शिव, गंगा, दुर्गा, जानकी से संबंधित भी पद हैं। विद्यापति ने नायिका कुचो को कनक शंभु कहा है। विद्यापति ने नायिका कुचो को कनक शंभु कहा है। अब पदावली को हिंदी में कृष्ण काव्य की पहली रचना मानी जाती है। पदावली है कि जो रचना है इसको हिंदी में कृष्ण काव्य की पहली रचना मानी जाती है। ये हिंदी में पदावली को कृष्ण काव्य की पहली रचना मानी जाती है। पदावली को विद्यापति ने नायिका को वह संधि का सबसे पहले वर्णन किया है। विद्यापति ने नायिका को वह संधि का सबसे पहले वर्णन किया है। इनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं। विद्यापति की पदावली को पढ़कर चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में पदावली में वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में पदावली में वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन। इस सरस गीत पर काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। इसमें वह संधि, नखशिख, अभिसारमान आदि का खुलकर कवि ने चित्रण किया है। पदावली में कवि ने वह संधि, नखशिख, अभिसार मान आदि का खुलकर कवि ने चित्रण किया है। पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हुआ। पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हुआ। वह यह कि विद्यापति पतिभक्त कवि है या श्रृंगारी कवि। पदावली को पढ़कर विद्वानों में कुछ मतभेद या विवाद शुरू हुआ कि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि। पदावली में भक्ति या अध्यात्म मानने वालों का विरोध करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, पदावली में भक्ति या अध्यात्म मानने वालों का विरोध करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक राग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संगीत बताया है। वैसे ही विद्यापति को। अब विद्यापति के बारे में निराला जी कहते हैं कि विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है। विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा उन्हें पदावली की तुलना नागिन की लहर से की है। विद्यापति की जो पदावली रचना है उसकी तुलना नागिन की लहर से की है। किसने? निराला जी ने। जयदेवकृत गीत गोविंद विद्यापति पदावली का उपजीव्य आधार ग्रंथ है। जयदेवकृत गीत गोविंद विद्यापति पदावली का उपजीव्य आधार ग्रंथ है। प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि विद्यापति पदावली का
उपजीव्य या आधार ग्रंथ क्या है? तो जयदेवकृत गीत गोविंद है। जयदेवकृत गीत गोविंद ये विद्यापति पदावली का उपजीव्य या आधार ग्रंथ है। अब विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि विद्यापति हिंदी साहित्य में किस शैली के प्रवर्तक हैं? तो यहाँ होगा पद शैली। पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति माने जाते हैं और सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि मानते हुए पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि मानते हैं और पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में लिखते हैं कि जहाँ चंडीदास के पदों में राधा अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिला, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध थी। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। भक्त कवि मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन, बाबू ब्रजनंदन सहाय। अब श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर सुभद्रा झा, ये श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं विद्यापति को। अब विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, जनार्दन मिश्र, ये विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले हैं। विद्यापति ने अपनी भाषा को देशील बयाना कहा है। विद्यापति ने अपनी भाषा को देशील बयाना कहा है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ ये कीर्तलता से हैं। विद्यापति की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो कीर्तलता से हैं, जैसे माधव हम परिणाम निराशा, तोह जग तारण दीन दया, मन अतएव तोहर विश्वासा। माधव हम परिणाम निराशा, तोहे जग तारण दीन दया, मैं अतएव तोहर विश्वासा। दूसरी पंक्ति, बालचंद बिजवावै भाषा, दुहि नहीं लगई दुज्जन हासा। तीसरी, पुरुष कहाड़ी हव कहो, जस पंथावे पुन्नो, पुरुष कहाड़ी हव कहो, जस पंथावे पुन्नो। चौथी, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। पांचवी, जय सुरसा हो सही भाषा, जय सुरसा हो सही भाषा, जो जो बुंझी हिसो करही प्रशंसा। कतहु तरुक बरकर बार जायते बिगार धर, धरि आनय बायन बढ़ा, मथा
चढ़ाई गाय का तरुआ। हिंदू बोलह दूरह निकार, छोटो तरुका भभकी मार। और अगली पंक्ति, रज्य युद्ध असलान बुद्ध, रज्य युद्ध असलान बुद्ध, बिक्रम बले हारल, पास बईस विश्वास राय, गय नेसर मारल। मारन राय रणलोल पट। पदावली से इनकी कुछ पंक्तियाँ, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसत धूल तनु भरई। दूसरी पंक्ति, सुधा मुख के बिह निर्मल वाला, सुधा मुख के बिह निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभव, मंगल त्रिभुवन विजयी माला। अगली पंक्ति, सरस बसंत समय, सरस बसंत समय भला, पावल दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासी, मुख से दूर करूं चीरे। सरस बसंत समय भला, पावल दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासी, मुख से दूर करूं इत चीरे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक का चाहते हो। धन्यवाद।